नमस्कार स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं अपने मैथ्स का पेपर होने का, तो उनके लिए एक ही वीडियो में जो क्वेश्चन हम करते हैं हल, उनमें सबसे ज्यादा काम आने वाले जो फॉर्मूले हैं वो 1 से लेकर 10 प्रश्नावली के मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे जिनको फॉर्मूले भूलने की आदत है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर के मुंह से इन फॉर्मूलों को सुनते हैं तो अधिक याद हो जाते हैं। तो मैं 1 से लेकर 10 की एक्सरसाइज तक के आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको प्रयास करके लाया हूं कि एक इस वीडियो में आप तक वापस याद करवाने के लिए पहुंचाऊं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो शो है मिशन 100। उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन 100 में सक्सेस होकर मैथ्स के पेपर में अधिक से अधिक नंबर मिशन 100 के तहत प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसके वीडियो मैंने आपको कल ही भेजे थे और हमारे प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। फिर भी मैं उसके जो फॉर्मूले हैं वो एक बार रिपीट कर देता हूं। उसके जो वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर आधार विधि का। उपादार विधि की बात करें तो उपादार अंक गुणा में लग जाएगा संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर के। आधार उपादार अंक है वो गुणा में हो गया संख्या प्लस विचलन के और ओब्लिक में विचलन स्क्वायर। हमने घनफल ज्ञात किया था। घनफल ज्ञात करने का आधार का जो फॉर्मूला था वो था संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। और उपादार विधि का घनफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो था उपादार अंक की स्क्वायर ब्रैकेट में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक में उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। ये हमने कल 4 फॉर्मूले सीखे थे। पहली एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले हैं, बाकी तो भाग विधि की प्रोसेस है। इसके अलावा यदि समीकरणों को हल करने का जो फॉर्मूला है वो है x बराबर d - b बटा a - c। हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। एक्सरसाइज नंबर 2 में HCF और LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसके अलावा जो पहला फॉर्मूला है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यदि आप इस एक्सरसाइज में सबसे पहले देखोगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल a बराबर bq प्लस r, a ग्रेटर देन b होता है, a बराबर bq प्लस r। फिर हम आगे की एक्सरसाइज में देखते हैं HCF और LCM ज्ञात करते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से। HCF हम a बराबर bq प्लस r से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि HCF और LCM हमें ज्ञात हो जाए और दो संख्याओं हमें दी भी है तो उनके मध्य संबंध होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमारी एक्सरसाइज में चले तीसरी एक्सरसाइज में जो कि गुणनखंड वाली एक्सरसाइज है, उसमें 3.1 एक्सरसाइज में आपको परस्पर संबंध ज्ञात करने होते हैं। गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध ज्ञात करने होते हैं। तो गुणांकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये शून्याङ्कों के योगफल के बराबर होता है। तो गुणांकों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। वो किसके बराबर होता है? शून्याङ्कों के योगफल के, अल्फा प्लस बीटा के। और गुणांकों का जो गुणनफल होता है सी बटा ए, किसके बराबर होता है? शून्याङ्कों के गुणनफल के, अल्फा गुणा बीटा के, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो 3.1 एक्सरसाइज में जब हमें संबंध ज्ञात करने हैं तो गुणांकों का संबंध निकालते हैं हम। गुणांकों का योगफल माइनस बी बटा ए निकालते हैं, फिर गुणांकों का गुणनफल सी बटा ए निकालते हैं, फिर हम लास्ट में गुणनखंड करते हैं, शून्याङ्कों का योगफल करते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि पहले हमने योगफल किया था माइनस बी बटा ए के बराबर में रहने वाला होता है। और गुणांकों शून्याङ्कों का जो गुणनफल है अल्फा और बीटा का गुणनफल गुणांकों के गुणनफल के बराबर में रहता है। फिर हम आगे चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हमें शून्याङ्कों का योगफल या गुणांकों का योगफल दिया होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया होता है, और शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा भी दिया होता है और हमें वो बहुपद ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा। 3.4 एक्सरसाइज जो हम देखते हैं वो द्विघात समीकरण होती है जिसका के मानक रूप समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जब हम उसका हल ज्ञात करते हैं तो एक तो विधि होती है गुणनखंड विधि जो कि हम 3.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, और जो विधि होती है उसको हल करने की जिसको की कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र तो उसका ये फॉर्मूला है कौन सा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। किसी भी द्विघाती समीकरण में व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए द्विघाती समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है तो उसके दो आंसर ये होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। 3.2 एक्सरसाइज है
वो भागफल वाली एक्सरसाइज है। आपको पता है जब भी हम किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो जो भाजक होता है उसको gx बोलते हैं, भाज्य होता है उसको भागफल, जो भाज्य होता है उसको fx बोलते हैं और जो भागफल होता है उसको qx बोलते हैं और जो शेष बचता है उसको rx बोलते हैं। तो इनमें आपस में संबंध, इसको विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये क्या है? विभाजन एल्गोरिथम है। तो विभाजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्मूला है? gx गुणा qx प्लस rx बराबर fx। 3.2 का जो आखिरी चौथा क्वेश्चन है वो इसी विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही होता है। gx गुणा qx प्लस rx बराबर fx। आगे चलते हैं हम 3.5 एक्सरसाइज में जो यूज होता है वो होता है विविध कर। जहां हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये तीन प्रकार का हो सकता है। इसको d यानी डिस्क्रिमिनेटर विविध कर बोलते हैं। ये विविध कर तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं? वास्तविक और बराबर बराबर होते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दोनों मूल काल्पनिक होते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन 3.5 में इन दोनों एक्सरसाइज पर आधारित कई बार 3.5 का k का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विविध कर का फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब दोनों मूल बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 जब दोनों मूल वास्तविक हो और क्या हो? अलग अलग हो। और यदि d का मान माइनस में है तो उस कंडीशन को बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी दोनों मूल काल्पनिक होंगे। आगे चलते हैं हम समांतर श्रेणी वाली एक्सरसाइज है जो एक निश्चित गैप से चले वो समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी में पहला पद यदि a है उनके बीच का अंतर d है तो दूसरा पद a प्लस d बन जाएगा, फिर a प्लस 2d a प्लस 3d। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यदि इस फॉर्मूले में आपको कोई भी तीन, यहाँ पे तीन संख्या चार होगी टोटल 1 2 3 और 4 में से भी कोई भी तीन संख्याएं दी हुई होती है तो हम चौथी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जैसे कि हिंट है आधार अंतर ज्ञात करना है यानी डी ज्ञात करना है। कौन सा पद है? एन ज्ञात करना है। प्रथम पद ज्ञात करो तो एन ए ज्ञात करना है और अंतिम पद ज्ञात करो तो एन ज्ञात करना वो आप ढूंढ लोगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें sn यानी n पदों का योगफल ज्ञात करना, मान लो आपके पास में किसी ने पहले दिन महीने के 30 दिनों में से पहले दिन 2 रुपए दिए, दूसरे दिन 5 रुपए दिए, तीसरे दिन 8 रुपए दिए तो आपको पता चल गया कि 3 के अंतर से दे रहा है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि 30वें दिन कितने रुपए देगा, an लगाना है। और आपको कह दे कि पूरे महीने के दिए हुए रुपयों का योग ज्ञात करो, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल पांचवी एक्सरसाइज 5.3 का फॉर्मूला है Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका शॉर्ट का फॉर्मूला Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an होता है जहां पे a प्रथम पद और an अंतिम पद है। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। आगे चलते हैं हम। छठी एक्सरसाइज है जिसमें आपको त्रिकोणमिति है 6 7 और 8 तीनों त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज है और है भी काफी बड़ी एक्सरसाइज। लगभग 11 या 12 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इस त्रिकोणमिति से आते हैं। तो इसकी सारणी मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी इसकी सारणी ज्ञात करने का, आप उससे सीखेगा, बहुत जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगा। 10वीं एक जो अपना 7वीं एक्सरसाइज है उसके तीन मुख्य फॉर्मूला है। क्या है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर। अभी इनको हम सिद्ध तो नहीं कर सकते, हम आगे के वीडियोस में इसी चैनल पे आपको अपलोड करूंगा कि इनको सिद्ध कैसे करते हैं। लेकिन आपके पास में थोड़ा कम समय है तो आप इनको सीधा याद कर सकते हो। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर। जिसमें सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो यही फॉर्मूला है। इसको हमने 5 भागों में तोड़ा भी था, आपको याद हो। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 को यदि हमने 5 भागों में तोड़ना है तो sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाता है। फिर sin स्क्वायर बराबर 1 प्लस cos 1 माइनस cos हो जाता है। यदि हम cos स्क्वायर को इधर रखें sin स्क्वायर का ट्रांसफर करें तो cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाता है। cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस sin 1 माइनस sin हो जाता है, जो कि हमारा नियम नंबर 3 भी होता है। आगे चलते हैं हम। पूरक संबंध, आपने पूरक संबंध सीखे होंगे 7.2 एक्सरसाइज में काम आते हैं। पूरक संबंध में क्या होता है? साइन का पूरक कौन होता है? कोस होता है। तो फिर पूरक संबंध क्या हो जाएंगे? साइन थीटा किसके बराबर होगा? कोस 90 माइनस थीटा के।
कहने का मतलब है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा के cos sin का पूरक होता है, sin cos का पूरक होता है, तो tan का पूरक कौन होता है, cot। tan और cot एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं, तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होते हैं। तो बच गया कौन, cosec और sec, ये दोनों एक दूसरे के पूरक। कहने का मतलब है sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। 7.2 एक्सरसाइज है, तो सरल से क्वेश्चन होते हैं। sin 18 बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात करो, sin 18 माइनस cos 72 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो दोनों में से एक का परिवर्तन करना है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, भाग होगा तो उत्तर 1 आ जाएगा, माइनस है तो उत्तर 0 है। चलते हैं आगे ऊंचाई और दूरी वाले में। ऊंचाई और जो दूरी की एक्सरसाइज है, ये आपको मैंने अभी तक वीडियो के माध्यम से तो नहीं पहुंचाई आप तक, लेकिन इसका थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, आपकी क्लासों में इनको जरूर पढ़ा होगा। जब भी हम ज्ञात करते हैं तो ऊंचाई जो शब्द होता है वो आपको बता रखा है किसके लिए, लगभग लंब के लिए काम लेते हैं। जो सीढ़ी की लंबाई होती है या तार की लंबाई होती है, ये जो हम काम लेते हैं किसके लिए काम लेते हैं, कर्ण के लिए ज्ञात करते हैं। ये पाद बिंदु से दूरी आधार के लिए काम ली जाती है, ठीक है। तो इसमें से आपको विशेष तौर पे क्या देखना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, ऊंचाई और आधार, लंब बटे आधार लगाएंगे। उसमें tan का जो मान दिया होता है थीटा का 30, 60 या 45 में से वो रख के, या तो हमें आधार या लंब दोनों में से एक कॉमन होता है, एक ज्ञात करवाता है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं जोड़ बाकी करके, वो हम वीडियो में भी सीखेंगे। आगे हम चलते हैं नवी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2। 9.1 एक्सरसाइज में आपको केवल एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। इस वीडियो में मैं आपको इसको सिद्ध तो नहीं कर पाऊंगा, आगे के वीडियोस में ये सीखेंगे हम, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला जो बोधायन पर में होती है, जिसको कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी बोलते हैं, वो ही है यहाँ पे अंडर रूट में x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई तीसरा बिंदु और स्थित है, तो इस बिंदु के यदि हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें ये ज्ञात है कि यह बिंदु C दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटता है, तो बिंदु C के अंतर विभाजन का फॉर्मूला ये होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, अंतर विभाजन का। इस बार पूरी संभावना है कि अंतर विभाजन फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का, तो आपको ये विशेष तौर से आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंतर विभाजन का फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। बाह्य विभाजन ज्ञात करना है, मैंने ओब्लिक लगा रखा है, लेकिन ध्यान रखना कि ये ओब्लिक वैसे है नहीं, दोनों अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ओब्लिक इसलिए लगा रखा है कि आपको याद रहे कि जब हमें बाह्य विभाजन ज्ञात करेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी बाह्य विभाजन का ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 - m2 x1 बटे m1 - m2, m1 y2 - m2 y1 बटे m1 - m2। 10वीं एक्सरसाइज है, उसमें तो थ्योरम वाली एक्सरसाइज है, वो हम आगे के वीडियोस में भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट ये था 1 से लेकर 10 एक्सरसाइज तक के वीडियो। वैसे मैंने आपको 15वीं और 16वीं एक्सरसाइज के वीडियोस पहले से भेज रखे हैं, तो आप उनकी सहायता भी सीख सकते हो। तो ये हमने 10 मिनट के छोटे से वीडियो में कोशिश की है कि इन वीडियो के माध्यम से हम क्या कर सके, सभी फॉर्मूलों को एक साथ रिपीट कर सके। इसके अलावा जो बहुलक के माध्य के वो फॉर्मूले तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए, वो मैं मुख्य जबानी रिपीट करता हूँ। माध्य का जो फॉर्मूला आता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। कल्पित माध्य का a प्लस सिग्मा f d बटे सिग्मा f होता है। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटे f